हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट के बारे में और देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या मूड और माहौल बन रहा है और वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिसमें बेहतरीन प्राइजेक्शन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। सो क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। मार्केट में एक बिग गैप हुआ और उसने हाई से फॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट पॉज ले रही है, मतलब जो रेजिस्टेंस से फॉल आया उसके बाद मार्केट अभी पॉज ले रही है और उसमें एक बाइंग बिल्डअप दिख रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट में बाइंग इंडिकेशन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस पास्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में, जो बिग गैप अप के बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग रेजिस्टेंस बाइंग हमें दिख रही है स्मॉल लेवल पे और मार्केट अपने लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। और जो लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई है मार्केट की, बहुत शानदार क्लोजिंग हुई। मार्केट बॉटम से बाउंस बैक करता हुआ और हाई लेवल पे ही क्लोजिंग दिया, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। तो अब जैसा गिफ्ट निफ्टी भी 150 प्लस पॉइंट गैप अप का इंडिकेशन दे रही है और रियल जो हमें पता चलेगा मंडे मॉर्निंग को पता चलने वाला है। तो यहाँ पे गैप अप के बाद क्या करना है और क्या फिजिबिलिटी है उस चीज़ को देखेंगे हम यहाँ पे। तो गैप अप के बाद क्या करना है इस चीज़ को समझते हैं सिंपल से। तो यहाँ पे अभी जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे इसे मैं छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ और क्लियरली लेवल हमें समझ में आ जाएंगे कि मंडे को हमें क्या प्लान करना चाहिए। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट हमने ड्रॉ किया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि WG बॉक्स हमारा इस कैंडल के अकॉर्डिंग WG बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन क्लियर इंडिकेट कर रही है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और डेफिनेटली इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही ओपन होने का चांस है पूरा मार्केट का। तो अब ये है कि गैप अप के बाद क्या प्लान करना है और कैसे ट्रेड करना है। सबसे बड़ी चीज़ डाउन साइड का क्या है। डाउन साइड का ये जो लो है अराउंड 25,500 के आसपास का लो है। अगर एग्जिट वैल्यू निकालने की कोशिश करें 25,500 के आसपास ही आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे 25,490। इट मीन्स आपका 25,490 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे स्टे करता है तो यहाँ पे बेरिशनेस आएगी जो अपने इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज इस मार्केट में गैप फिलिंग का कोई चांस नहीं दिख रहा। ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक शूटअप करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हमको बेरिश प्लान तब करना है जब मार्केट 25,490 के नीचे स्टे करे और वहाँ पे मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, जो कि 25,200 के भी नीचे है। 25,250 के भी नीचे यहाँ पे लेवल हमें दिख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 25,490 ने एक बेस बना लिया है। इस बेस के नीचे ही हम बेरिश होंगे, इसके ऊपर बेरिशनेस नहीं देंगे। अब लेकिन गैप अप होगा तो उसके बाद क्या एक्शन प्लान करना है, उसके लिए सिंपल है। यहाँ पे हम एक फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो हमें ये देखना है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 50% और 61.8% का रेजिस्टेंस रहने वाला है इंट्राडे में। और 50% और 61 की क्या वैल्यू आ रही है इसको अगर हम चेक करें, ये ट्रेंड लाइन बन गया है। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम फर्दर अपसाइड का मोमेंटम प्लान करेंगे और गैप अप हो रहा है डेफिनेटली, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही कहीं ओपन होने वाला है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके ऊपर हमें ओपनिंग के बाद एक्शन लेना है। तो यहाँ पे बॉटम साइड के लिए क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जो यहाँ पर रिसेंट में बेस बना है 25,490 का, इसके नीचे स्टे करें 15 मिनट के लिए, देन ओनली वी विल प्लान फॉर द बेरिशनेस, जो मार्केट इस गैप फिलिंग तक को लेके आ सकती है। अदरवाइज मार्केट में कोई भी बेरिश प्लान करने की जरूरत नहीं दिख रही है एज पर द चार्ट। तो जब तक 25,490 सेफ है, हम डाउन साइड का एग्रेसिव प्लान नहीं करना चाहिए एज पर द चार्ट। तो अप साइड में क्या प्लान करना चाहिए उसके लिए क्लियर इंडिकेशन हम पता चलेगा। इसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। सबसे मेन रेजिस्टेंस तो जो यहाँ पे हायर लेवल पे अभी जो रिसेंट में हाई बना वो, और ये प्रीवियस पास्ट जो रेजिस्टेंस है 26,287, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ऊपर है इस लेवल से। तो इमीडिएट गैप अप जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, एटलीस्ट 150 पॉइंट का गैप अप अगर होता है तो 25,700 के नियर मार्केट चल रही है, तो अगर 150 के अराउंड भी होगा तो 25,850 के आसपास कहीं पे ओपन हो सकता है मार्केट। 25,800 से आपका 25,850 इसके नियर अबाउट कहीं पे ओपनिंग हमें मिल सकती है मार्केट में कल के डेट में। तो इसमें अगर ओपनिंग हमें मिलती है तो उसके बाद क्या एक्शन प्लान है, उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल कौन से हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं
फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो रिसेंट हाई बना था उससे अकॉर्डिंग। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम मेरा जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट जो मुझे मिल रहा है, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे लिए होने वाला है 25,920 का, और दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है 26,030 का, 26,020 से 30। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वो है 25,900 से 920। ये एक फिगर है जो पहला रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है गैप अप के बाद, और जो दूसरा इस रेजिस्टेंस के ऊपर का मार्केट टिकता है तो जो दूसरा रेजिस्टेंस की तरह काम करने है वो है 26,020, 26,020 और 30। ये एक लेवल हमारे पास आ रहे हैं। और बॉटम साइड में इस ट्रेंड लाइन, अगर बॉटम में ओपनिंग के बाद अगर इमीडिएट फॉल आता है तो हम इस ट्रेंड लाइन पे क्या रिएक्शन आता है मार्केट का, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर है कि गैप अप हो रहा है। गैप अप के बाद अगर स्टे करता है तो मैं पहला रेजिस्टेंस क्या देखने वाला हूँ, 25,920। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन रहेगा। और अदरवाइज यहाँ से अगर गैप अप के बाद स्टे नहीं करता और फॉल आता तो हम चेक करेंगे कि इस डब्ल्यूजी बॉक्स के टॉप में क्या रिएक्शन मिल रहा है। अदरवाइज अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो इस ट्रेंड लाइन में क्या रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ अगर बुलिश प्राइस रिएक्शन मिलेगा तो फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर उठने का चांस है। ये पहला फिनोमिना बनता है। और सेकंड फिनोमिना क्या बनता है या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है सेकंड, कि मार्केट गैप अप हो और कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखाए। गैप अप होने का स्टे नहीं करता है तो ये एक प्लान है कि वो रिवर्स होगा तो हमें डब्ल्यूजी बॉक्स के टॉप पे देखना है। बुलिश प्राइस आता है तो यहाँ से फर्दर अपसाइड होगा, अदरवाइज कंटिन्यू फॉल आता है। ये ट्रेंड लाइन को हमें फोकस करना है। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर बुलिश एंगल बन के यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है मार्केट में। और बेरिशनेस के लिए क्या है, 25,490 का लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर 5 मिनट स्टे करता है या 15 मिनट स्टे करता है तो बेरिशनेस हैवी होगी, जो आपको इस गैप फिलिंग के लेवल तक के लिए ओपनिंग कर देगा मार्केट नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज मार्केट में कंटिन्यू अप ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अभी रिसेंट में जो बना था हाई अपना 26,330-40 का रिसेंट का हाई है। ठीक है, 26,347 यहाँ पे दिख रहा है, वो रिसेंट का हाई। और यहाँ पे क्लियर अप निफ्टी का पूरे क्लियरिटी सामने में है कि निफ्टी में क्या प्लान करना है। तो निफ्टी का प्लान क्लियर है, 25,490 के नीचे हमें बेयरिश होना है, जो आपको गैप फिलिंग के लिए 25,500 से 25,300 और उसके नीचे फर्दर होगा तो 25,250 तक के डाउन लेवल को दिखा सकता है। अदरवाइज इसका जो ब्रेकआउट होगा, गैप अप ओपनिंग होगी यहाँ पे, तो वी हैव टू चेक कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो पहला रेजिस्टेंट है 25,920, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टे करता है क्या। अगर इसके ऊपर स्टे करता है देन ओनली बुलिश, अदरवाइज हमें कॉशियस होना है कि अगर रिवर्सल आ रहा है तो इस डब्ल्यूजी बॉक्स के टॉप पे स्टे करके बुलिश एक्शन बनाएगा तो ऊपर है, अदरवाइज कंटिन्यू बेरिश होगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन को फोकस करना है। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड हमें दिखा सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए। अदरवाइज अगर डायरेक्ट बुलिश कंटिन्यू होती है और 25,920 के ऊपर स्टे करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो है 26,020 का। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर भी कंटिन्यूटी रहती है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर सा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 26,200 का, उसके ऊपर 26,287, उसके ऊपर 26,347 जो ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में फर्दर 500 पॉइंट का मोमेंटम आने के चांसेस है। ये पूरा नेक्स्ट वीक का सीनेरियो। और कल के इंटरडे का क्लियर सीनेरियो हमारा है 26,020 रेजिस्टेंस, 25,920 रेजिस्टेंस और नीचे में 25,490 इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर एकदम की लेवल चाहिए तो डब्ल्यूजी पाथ मार्केट का मिस नहीं करना है निफ्टी के लिए, जो का शॉर्ट ऑलरेडी पोस्टेड है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं क्लियर की लेवल के लिए। डब्ल्यूजी पाथ आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। 9 आपका 9th का डब्ल्यूजी पाथ आपको क्लियरली मिल जाएगा, उससे आप निफ्टी के की लेवल को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का क्या सीनेरियो बन रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी का पिक्चर भी क्लियर सा बना हुआ है। यहाँ पे भी सेम बिग गैप अप के बाद जो फॉल आया था रिसेंट में वो है। अब उसके बाद कल मंडे का क्या प्लान है। और अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बना हुआ है, एकदम बेहतरीन कैंडल बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल रही है। और स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से मिल रही है, हमारे वही पुराने प्रीवियस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये था ट्रेंड लाइन आपका, ये 3 पॉइंट को मिला। इसी ट्रेंड लाइन पे हमारा यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की। तो यहाँ पे ये रिटेस्टिंग हुआ है इस ब्रेकआउट का। अब ब्रेकआउट अगर चार्ट के सिंपल प्राइजेशन को समझे तो इस चार्ट ने क्या किया, ये जो पैटर्न था एक स्टैटिक रेजिस्टेंस का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और एक तो ये डायनेमिक का पैटर्न ब्रेकआउट। इस दोनों पैटर्न को चार्ट ने क्या कर लिया, ब्रेकआउट ने
अब रिटेस्ट कर लिया है, अब ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया है, तो ब्रेकआउट रिटेस्ट होने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड के लिए बिल्कुल आ सकता है, अनटिल और अनलेस ये जो रिसेंट का लो है इसके नीचे मार्केट ना आए, तब यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग हो गया है। तो जब भी कोई चार्ट ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग हो जाए तो उस स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस उसमें आ सकती है। ब्रेकआउट प्लस रिटेस्टिंग, इससे बेस्ट कोई चार्ट होता नहीं है। तो ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग मिला है, मतलब अब यहाँ पे इस हाई के ऊपर कंटिन्यूस बुलिशनेस हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, ऐसा चार्ट के अकॉर्डिंग सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कल के लिए क्या प्लान करें, इमीडिएट इंटरडे की बात करें, तो यहाँ पे मैं आवरली चार्ट में चला जाता हूँ। तो आवरली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसके ऊपर यहाँ पे क्या फिनोमेना बन रहा है, तो यहाँ पे क्लियर आप एक WG बॉक्स को ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ इसके ऊपर मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा। और सबसे बड़ी चीज़, कल अगर गैप अप होने वाला तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, और गैप अप के ऊपर अगर मोमेंटम कंटिन्यू तो पहला टारगेट आपका रहेगा 50% का, दूसरा टारगेट है 61.8% का, और इसके ऊपर फर्दर बुलिशनेस होती है देन हम टुवर्ड ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी में निकल जाएंगे। ये नेक्स्ट वीक का सिनेरियो क्लियर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले 60,700 का बन रहा है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है पहला, उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 60,950 का, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू जाएगी, जो आपको 61,000 और 61,500 टू और ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाने वाली है। बेरिशनेस का प्लान हमें तभी करना चाहिए जब मार्केट या तो ये जो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पे 5 मिनट की बियरिश कैंडल बनाए और उसके नीचे फॉलो अप है, देन ओनली इस ये जो ट्रेंड है इसके नीचे आके रिस्टेट करेगी। अदरवाइज ये जो बॉटम बना है, ठीक है, ये बॉटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मार्केट में फर्दर बेरिश इस बॉटम के नीचे ही हम प्लान करेंगे, जो गैप फिलिंग के लिए जिस तरीके से निफ्टी में गैप फिलिंग का प्लान है उसी तरह से गैप फिलिंग का प्लान यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये वो तभी पॉसिबल है जब इसका लो टूटे। और अभी जैसे गैप अप हो रहा है तो ये जो गैप बन गया है, अब ये पावर गैप बन गया है, दिस इज नॉर्मल गैप नहीं है, ये पावर गैप है। और यहाँ पे जैसा चार्ट का सिनेरियो बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बन रहा है कि चार्ट यहाँ पे एथ को फिर से टच करेगा, बिकॉज चार्ट ने क्या किया, ब्रेकआउट और उसकी रिटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और गैप अप भी दे रहा है। तो ये गैप अप दे रहा है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें ध्यान देना है, जो कि हमारा है 60,700 और 60,950। इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन होती है तो मार्केट टुवर्ड एथ की तरफ बिल्कुल जा सकता है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ WG। इट्स पर्सनल ओपिनियन, आप अपने चार्ट में लेवल मार्क कीजिए और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव कीजिए। तो दिस इज द क्लियर यहाँ पे प्लान बन गया है कल का कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और उसके पहले सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर की जो बात है यहाँ पे कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, तो सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं पास्ट ईयर के हिसाब से बात करूँ तो मेरे पास में सबसे हैवी जो मोमेंटम हुआ वो है मेटल में, ठीक है, वो मेटल सेक्टर सबसे हैवी मोमेंटम है। उसके बाद अभी मंथ के हिसाब से बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एनर्जी, और अगर डेली के हिसाब से बात करें निफ्टी FMCG ने लास्ट वीक में अच्छा कैंडल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट है। तो ये 4 सेक्टर है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। इस सेक्टर पे एक अच्छा प्राइजेक्शन वाले स्टॉक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं सेक्टरों के बीच से हम स्टॉक की चार्ट को डिस्कस करेंगे, और इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले क्लियर यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि ये जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। WG कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देता है वेल जनरेटर, और किसी भी चार्ट में हम जब डिस्कस कर रहे हैं वो हम पास्ट परफॉर्मेंस और जो करंट प्राइजेक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, चार्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं कि जैसा चार्ट ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया वैसा ही फ्यूचर में होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, और WG भी इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर डिस्क्लेमर है। ये हम सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए कर रहे हैं। आप अपना स्टडी को क्रॉस चेक करके, उसे चेक करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर के डिस्कस की एक्टिविटी प्लान मत कीजिए, ये रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं स्टडी पर्पज से कि कौन से सेक्टोरियल जो चार्ट हैं, सेक्टर के जो स्पेसिफिक स्टॉक के चार्ट है उसमें अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एज पर द WG पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम चार्ट में डिस्कस करना चालू कर रहे हैं तो जो हमारा पहला स्टॉक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा पहला स्टॉक है यहाँ पे जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा VDL, मेटल सेक्टर का चार्ट है। VDL को डिस्कस करेंगे पहला।
तो यहाँ पे वीडीएल का चार्ट हमने ओपन कर लिया, तो वीडीएल का चार्ट अवर्ली टाइम फ्रेम में क्या इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे एक बेहतरीन मेटल में जो मोमेंटम आया था उसका यहाँ पे एक पॉज आया और मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया, उसके बाद मार्केट फिर से अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के पास मार्केट यहाँ पे अभी राइट नाउ मूवमेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्लियर, तो मार्केट उसी जहाँ पे एक ब्रेकआउट मोमेंटम आया था, इस गैप अप ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसी सिनेरियो से मार्केट ने फॉल हुआ, उसके बाद गैप डाउन के बाद मार्केट ने फॉल आया और मार्केट अभी उसी एरिया पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और जिसका वॉल्यूम भी अच्छा है और बेहतरीन कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे एक डबल बॉटम वाले सिनेरियो की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो फॉल आया उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो यहाँ से एक ऐसा मोमेंटम की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, तो जब तक इसका लो ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर अगर प्राइस चलती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अगर मैं इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में डिवाइड करूँ तो यहाँ मुझे इसे मैं आवरली में कन्वर्ट करता हूँ। इसे मैं 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक WG बॉक्स दिख रहा है और आई होप कि जो लोग WG वेल जनरेटर का वीडियो फॉलो करते हैं उसे WG बॉक्स के बारे में क्लियरली पता है, हाउ द WG बॉक्स वर्क एंड कितना इफेक्टिव ये काम करता है। तो यहाँ पे ये WG बॉक्स क्लियरली बनता हुआ नज़र में आ रहा है। और अगर इसे मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेटल में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये WG बॉक्स का अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो यहाँ पे और प्राइस के ऊपर स्टे करती है तो डेफिनेटली अपसाइड का मोमेंम बन सकता है। जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये एक डबल बॉटम की तरह ट्रीट हो सकता है अनटिल अनलेस इसका ये बॉटम जो एरिया है सेफ रहे। ये अगर सेफ रहता तो यहाँ पे डेफिनेटली डबल बॉटम वाली पोजीशन बन सकती है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इसे हम फोकस में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक वो भी मेटल सेक्टर का है और वो है सेल का चार्ट। ठीक है, तो सेल का चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम सेल का चार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सेल का चार्ट ही बेहतरीन बना हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्लियर सा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये पास्ट जो स्विंग आई था यहाँ पे अगर इसका एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो एक कप पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कप का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये एक बार ऑल टाइम हाई का नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसमें सीधा बनता है अगर इसका ब्रेकआउट होता है। तो जो एथ बना था लास्ट उसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे स्मॉल प्रोजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ तो क्लियरिटी हमें दिखेगी क्या मूवमेंट बनने की कोशिश करता हूँ। हम आवरली चार्ट यहाँ पे इसे 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे जो पास्ट स्विंग बना हुआ है 4 आवर में, जो यहाँ पे पास्ट स्विंग यहाँ पे बना हुआ है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स ये जो आपका एक स्मॉल कप है, यहाँ स्मॉल कप का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर स्मॉल कप का ब्रेकआउट होता है तो कप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्दर मूवमेंट आना चाहिए एज पर द चार्ट पैटर्न। ठीक है, और क्लियर है कि मेटल सेक्टर में रिबाउंड होने की कोशिश हो रही है और चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे मेटल में फिर से फायर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके प्राइजेक्शन पे हमें की फोकस करके रखना चाहिए, बिकॉज अगर ये 160 के ऊपर निकलता है, 160 का लेवल होल्ड करता है और ये जो रिसेंट का स्विंग लो है यहाँ पे 4 आवर में 156, इस लेवल को अगर बचा लेता है और 160 के ऊपर स्टे मूवमेंट करता है तो यहाँ पे हमें बेहतरीन मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट को भी हमें स्टडी पर्पज़ के लिए फोकस में रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट मेटल सेक्टर का स्टॉक है वो है हमारा हिंडाल्को, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हिंडाल्को का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, हिंडाल्को के चार्ट में भी बेहतरीन यहाँ पे प्राइजेशन देखने को मिल रहा है। और 4 आवर की बात करूँ तो यहाँ पे एक बेहतरीन WG बॉक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। 4 आवर में यहाँ पे एक बेहतरीन WG बॉक्स का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है जो डोजी कैंडल बना रहा है।
तो यहाँ पे बेहतरीन डब्ल्यू जी बॉक्स का फॉर्मेशन दिख रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसका अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट क्या इंडिकेशन कर रहा है, डेली चार्ट में भी इंडिकेशन क्लियर है कि मार्केट क्या कर रहा है, डेली चार्ट में भी अपने डब्ल्यू जी बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो डब्ल्यू जी बॉक्स के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट अपर साइड का प्रोजेक्शन दिखा सकता है और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हमें क्लियर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है। तो यहाँ पे क्लियर सा ये रेजिस्टेंस हमारा नेक्स्ट पता चल रहा है डायनेमिक का, तो प्राइस के ऊपर निकलती है तो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो यहाँ पे हमें फोकस रखना होगा कि क्या प्राइस इस रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देती है कि नहीं देती है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएट जो अगला रेजिस्टेंस हमको दिखेगा वो चार्ट में टॉप का दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 972, ठीक है। 972 के ऊपर निकलते ही चार्ट क्या होगा, अपने एथ की तरफ जाना चाहिए एज पर द प्रोजेक्शन। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्लियर क्या सीनेरियो है, इस डब्ल्यू जी बॉक्स के ऊपर चल रहा है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये जंक्शन है जो कि 972 का लेवल है, अभी चल रहा है 942 के लेवल पे चल रहा है। अदरवाइज ये कैंडल हमें फोकस है, इस कैंडल के नीचे आएगा देन ओनली डाउनफॉल दिख रहा है और इसके ऊपर चल रहा है तो इस रेजिस्टेंस तक आने की कोशिश प्राइस कर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है बट प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है। तो इमीडिएट ये डायनामिक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस पे हमें फोकस रखना। और जब प्राइस डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा और होल्ड करेगा तो प्राइस अपने एथ के तरफ फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये था हिंडाल्को का प्राइस एक्शन। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले वो हमारा नेक्स्ट सेक्टर का चार्ट है, वो है एबीबी। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नज़र आ रहा है चार्ट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक बेहतरीन कप का ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट में हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और इस चार्ट ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे कप का एक ब्रेकआउट दिया है और प्राइस अपने हाई के ऊपर स्टे कर रहा है, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, प्राइस अपने हाई के ऊपर स्टे कर रहा है और यहाँ पे मल्टीपल कैंडल इनडिसाइजिव टाइप के कैंडल बने हुए हैं और ये प्राइजेक्शन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अगर इस इंडिसाइजिव का ब्रेकआउट होता है, ये इंडिसाइजिव अपने आप में एक एक्यूमुलेशन का फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंडिसाइजिव को ध्यान में रखें तो एक्यूमुलेशन का फॉर्मेशन है, अगर इसका लोड ब्रेक डाउन होगा तो देन ओनली यहाँ पे फॉलो आ सकता है। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें फोकस में रखना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सीनियर बन रहा है, यहाँ पे ये अपने लेटेस्ट स्विंग हाई जो अपना पास्ट का स्विंग हाई उसको रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू निकाले तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जो कि बहुत ऊपर है, 6195 का रिसेंट स्विंग हाई दिख रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 5816। इट मीन्स अगर एज पर मी पर्सनल ओपिनियन मेरा कहता है कि ये जो एक्यूमुलेशन जोन है, अगर इस एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ये इमीडिएट सिंगल डे में भी इस लेवल को हिट कर सकता है जो कि है 6195 का। तो हमें ये देखना होगा कि ये लेवल हिट होने के बाद 6195 का लेवल हिट होने के बाद प्राइस के ऊपर स्टे करती है कि नहीं। अगर प्राइस के ऊपर स्टे करती है तो इमीडिएट फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की भी चांसेस है जो यहाँ से फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ हमें कोशिश होना होगा और ये जो अभी रिसेंट एक्यूमुलेशन है ये हमारे को ब्रेकआउट दे सकता है और ब्रेकडाउन के लिए भी हमें तैयार, और ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम इंट्राडे में ही हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट पे स्टडी पर्पज के लिए प्रोजेक्शन को फोकस में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है वो है गेल का चार्ट है। गेल का चार्ट ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बट ये बेस बनाने की अभी कोशिश कर रहा है कंटिन्यूएशन फॉल के बाद। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल सा आपको दिखेगा, चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ डबल बॉटम बनाने के लिए जा सकता है और इस लेवल को होल्ड ना करेगा तो यहाँ से ब्रेकडाउन का फिर से कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो इस चीज़ को फोकस हमें रखना चाहिए कि क्या ये डबल बॉटम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो क्लियर आपको दिखेगा, दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ आप इस ट्रेंड लाइन को फोकस कर सकते हैं और अगर ये डबल बॉटम बन जाता है तो यहाँ पे एक आने वाले टाइम में गेल में एक अच्छा प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। तो हमें ये डबल बॉटम बनता है कि नहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सारा खेल इस डबल बॉटम का है, अगर ये डबल बॉटम बनाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज फिर इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो इसमें सुस्ती बने रहने वाली है। तो गेल को अभी फोकस करना है, बेल अपने बेस फॉर्मेशन कर रहा है और डबल बॉटम का हाफ पोर्शन क्लियर कर चुका है। और डबल बॉटम कंफर्मेशन कब मिलता है, डबल बॉटम कंफर्मेशन हमेशा मिलता है नेक लाइन के कटने के बाद। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेक लाइन तो नेक लाइन हमें क्या दिख रही है, नेक लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे नेक लाइन आपको दिख रही है दिस वन जो कि बहुत ऊपर है अभी के प्राइस से। अगर हम बात करें तो मेरी जो नेक लाइन है वो बहुत ऊपर है।
नेक लाइन की वैल्यू आ रही है 196, अभी प्राइस चल रहा है 162, जो कि बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे कोई भी एक हमको प्रॉपर यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट का सिनेरियो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है तो हमें इनिशियल स्टेज पे ही एंट्री बनानी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा है कि इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो हमें इस लेवल पे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर या फिर अगर हम वेट करते हैं तो हमें 196 के ब्रेकआउट और होल्डिंग का वेट करना होगा, जो कि डबल बॉटम कंफर्मेशन को हमें बताएगा, जो कि बहुत ऊपर है। अगर हम बोले कि 196 में जाने की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता है। तो अगर किसी को भी यहाँ पे प्लान करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इस स्टॉक पे प्लान कर सकता है। और ये स्टॉक तभी वीक माना जाएगा जब ये अपने इस डबल बॉटम का जो सेकंड लेग है इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, इस लेग को तोड़ता है तो अभी यहाँ पे वीकनेस आएगी। अदरवाइज इसमें मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये डबल बॉटम बनाता है या फिर फॉल को कंटिन्यू करता है, इनवर्स कब का ब्रेकडाउन करता है या फिर डबल बॉटम क्रिएट करके नया एथ की तरफ जाता है। तो ये गेल का सिनेरियो बन रहा है। जो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है वो है आपका कोलपाल। कोलपाल को हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या है, एकदम फॉल के बाद एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और बेस फॉर्मेशन एक किकिंग पॉइंट पे हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं मनी इंड्यूस जोन। यहाँ पे क्या है, मनी इंड्यूस जोन हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके स्टॉक ने अभी रेस्ट लेने की कोशिश की है। तो अभी स्टॉक डिसाइड करना चाह रहा है कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे। तो इस प्राइस एक्शन को हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो डायनेमिक रेजिस्टेंस को क्लियरली इंडिकेट करता है, और इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम आगे का प्लान इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। तो इस डायनेमिक रेजिस्टेंस पे हमें फोकस रखना है। अगर इस डायनेमिक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो अपर साइड का प्रोजेक्शन है चार्ट में आने वाले टाइम में मिल सकता है। और अगर इस मनी इंड्यूस जोन का ब्रेकडाउन होगा तो चार्ट फिर से फर्दर बेयरिश जोन में जा सकता है। अदरवाइज चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी अगर इस रेजिस्टेंस जो बार बार यहाँ से डायनेमिक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, अभी चार्ट फिर उस डायनेमिक रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। तो अगर इस डायनेमिक रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है तो मार्केट अभी फिर से अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है। अदरवाइज मार्केट इस ब्रेकडाउन करता है तो कंटिन्यूस अपने ट्रेंड को रखेगा जो कि बियरिश है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसमें ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ट्रेंड चेंज होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस एक्शन आने वाले टाइम में हमें कोलपाल में देखने को मिलने वाला है। जो नेक्स्ट स्टॉक है आपका वो है गेल का। गेल का हमने डिस्कस कर चुका है। तो हम एक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है आईओसी का। आईओसी का भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे आईओसी में एक नया हाई हमें देखने को मिला और उसके बाद वहाँ से फॉल देखने को मिला। तो आईओसी का चार्ट अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आईओसी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। इट मीन्स अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे बेहतरीन चार्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग कप फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मिरर कप एंड हैंडल की बात कहूँ तो एकदम एक्चुअली मिरर कप एंड हैंडल जैसा चार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मिरर कप एंड हैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कप और हैंडल का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट और राइट का मिरर पोजीशन में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये रहा हैंडल और ये रहा कप, ये मिरर पोजीशन में दिख रहा है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आईओसी इस कप एंड हैंडल के ऊपर स्टे करता है। तो आईओसी की वैल्यू अभी चल रही है 175, ठीक है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 175 इमीडिएट वैल्यू है। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है चार्ट में 180। तो आईओसी को अगर ऊपर जाना है तो इसको 180 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देनी होगी। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता तो एज पर द कप पैटर्न आईओसी अपने नए टारगेट की तरफ जाता हुआ हमें नजर आने वाला है नेक्स्ट मोमेंटम में। तो इस चीज़ पे हम फोकस रखना, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और बेहतरीन पैटर्न चार्ट में दिख रहा है। और जो लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है डीएलएफ का। डीएलएफ का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डीएलएफ रियल्टी सेक्टर का चार्ट है और रियल्टी सेक्टर में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो डीएलएफ के चार्ट में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है और कैंडल स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेती हुई नजर आ रही है। और डीएलएफ के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे डब्ल्यूजी बॉक्स ही इनफ है। तो 4 आवर में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूजी बॉक्स बन रहा है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो बेस फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे इट मीन्स इस डब्ल्यूजी बॉक्स के बॉटम में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है जो बेस फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हमें समझ में आ रहा है। तो इस एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के टुवर्ड मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। इसको मैं 4 आवर में यहाँ पे डब्ल्यूजी बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 आवर में डब्ल्यूजी बॉक्स को ड्रॉ कर रहा हूँ और 4 आवर के डब्ल्यूजी बॉक्स को क्लियरली ये
यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इस 4 आवर के डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस एक्शन का स्टडी कर सकते हैं। और डब्ल्यू जी बॉक्स को जानना है तो आप यूट्यूब में डब्ल्यू जी बॉक्स सर्च कीजिए, आपको डब्ल्यू जी बॉक्स का डिटेल उसमें क्लियरली मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सिनेरियो फॉर द कमिंग वीक्स। और आने वाले टाइम में ये सारे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है एज पर द डब्ल्यू जी टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।